हे गाइस, वेलकम बैक टू एनजीसी टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल टॉप 10 बेस्ट एनिमेटेड मूवीज को। गाइस, ये सारी मूवीज बहुत ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा शानदार है और इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिल जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की नंबर 10th मूवी है स्पाइस इन डिस्गाइज। स्पाइस इन डिस्गाइज 2019 में एक स्पाई कॉमेडी मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है लेंस स्टर्लिंग की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जासूस होता है और अपने हर मिशन को बहुत ही धमाकेदार तरीके से पूरा करता है। एक दिन उसका सामना वॉल्टर नाम के एक लड़के से होता है जो कि एक यंग साइंटिस्ट होता है। वॉल्टर के बनाए एक केमिकल की वजह से लेंस एक कबूतर में बदल जाता है, लेकिन इसी बीच इनका सामना किलियन नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर से होता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई एक कबूतर बन चुका है, जिसके बाद वो वॉल्टर के साथ मिलकर किलियन को रोकने की कोशिश करता है। अब लेंस क्या इस मिशन को पूरा कर पाता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। स्पाइस इन डिस्गाइज को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है और 76% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है मीट द रॉबिन्सन्स। मीट द रॉबिन्सन्स 2007 में आई एक कॉमेडी फैमिली मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई लेविस की, जो कि काफी ब्रिलियंट इन्वेंटर होता है। वह एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। लेविस की माँ उसे बचपन में ही एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गई थी, लेकिन उसकी लाइफ में उस टाइम एक बड़ा बदलाव आता है जब वो रॉबिन्सन्स फैमिली से मिलता है। रॉबिन्सन्स फैमिली से मिलने के बाद उसके साथ किस तरह के बदलाव होते हैं और क्या वो अपनी माँ को ढूंढ पाता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। मीट द रॉबिन्सन्स को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड 2017 में आई एक कॉमेडी एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक बुल की, जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। जब फर्डिनेंड छोटा होता है तो उसका फादर एक बुल फाइट में गया होता है जहां से वो वापस नहीं आता है, जिसके बाद फर्डिनेंड के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे अपने घर से भागना पड़ता है। वो अपने घर से भागकर एक नीना नाम की लड़की के पास पहुंचता है जो उसे पालती है, जिसके बाद फर्डिनेंड बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा बुल बनता है। फर्डिनेंड को बुल फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से उसे वापस से बुल फाइट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जिसके बाद फर्डिनेंड के साथ क्या होता है और क्या वो इस बुल फाइट से बच पाता है, आप इस मूवी में देखिए। फर्डिनेंड को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इसका सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है फाइंडिंग डोरी। फाइंडिंग डोरी 2016 में एक फैमिली एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक ब्लू टैंक फिश की, जिसका नाम डोरी होता है। उसे एमनीसिया होता है, यानी कि भूलने की बीमारी, जिसकी वजह से उसको अपने लाइफ की काफी चीजें याद नहीं रहती है। एक दिन उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ याद आता है, जिसके बाद वो अपने क्लाउन फिश दोस्त मर्लिन और उसके बेटे नीमो के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाती है। जिसके बाद इस जर्नी के दौरान उन लोगों के साथ क्या क्या होता है और क्या डोरी अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाती है, आप इस मूवी में देख सकते हो। फाइंडिंग डोरी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली हुई है और 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है बोल्ट। बोल्ट 2008 में एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक डॉग की, जिसका नाम बोल्ट होता है। वह एक सुपर हिट टेलीविजन शो में काम करता है जिसमें बोल्ट एक ऐसे डॉग का कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है जिसके पास सुपर पावर्स होती है। बोल्ट असली दुनिया में भी खुद को सुपर हीरो ही समझ रहा होता है, उसे पता नहीं होता है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। जिसके बाद एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह किसी तरह से टेलीविजन स्टूडियो से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है और वह एक नॉर्मल डॉग है। यह पता चलने के बाद वह क्या करता है और अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सही करने की कोशिश करता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। बोल्ट को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है टैंगल्ड। टैंगल्ड 2010 में आई एक म्यूजिकल एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक लड़की की, जिसका नाम रपेंजल होता है। रपेंजल में एक खास बात होती है कि उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। रपेंजल की माँ काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है और उसे किसी से मिलने नहीं देती और एक किले में कैद करके रखती है, जिसकी वजह से रपेंजल किसी तरह से वहां से भागकर बाहर की दुनिया को देखना चाहती है। एक दिन रपेंजल का सामना फिन नाम के एक चोर से होता है जो किसी तरह रपेंजल को वहां से बाहर निकालता है। जिसके बाद रपेंजल और फिन के साथ क्या होता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। टैंगल्ड को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली हुई है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है मॉन्स्टर्स इंक। मॉन्स्टर्स इंक 2001 में आई कॉमेडी फैंटेसी मूवी है। मूवी में मॉन्स्टर पोलिस नाम की एक जगह दिखाई गई है जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स काम करते हैं जिनका काम होता है छोटे बच्चों को डराना। उन्हीं में दो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं जिनका नाम सुली और माइक होता है, जो कि मॉन्स्टर पोलिस के टॉप स्कोरर होते हैं। इन सभी मॉन्स्टर्स का काम बच्चों को डराना होता है, लेकिन ये खुद भी बच्चों से काफी ज्यादा डरते हैं। एक दिन इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और एक इंसानी बच्ची इनकी दुनिया में आ जाती है, जिसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। उस छोटी बच्ची से मिलने के बाद इन लोगों के साथ क्या होता है और ये लोग अपने करियर को बचाने के लिए क्या करते हैं, आप इस मूवी में देख सकते हो। मॉन्स्टर्स इंक को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली हुई है और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है ऑनवर्ड।
ऑनवर्ड 2020 में एक फैमिली एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है इयान और बार्ली नाम के दो भाइयों की। इन दोनों भाइयों के फादर की डेथ इनके बचपन में ही हो गई थी, लेकिन इयान के 16वें बर्थडे पर इन लोगों को पता चलता है कि इनके फादर इनके लिए गिफ्ट छोड़कर गए हैं, जिसके जरिए ये लोग अपने फादर को 24 घंटे के लिए जिंदा कर सकते हैं और दोबारा अपने फादर से मिल सकते हैं। लेकिन इन दोनों की लाइफ में उस टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब ये लोग अपने फादर के बताए गए मैजिक को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैजिक इनसे गलत हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के फादर की सिर्फ आधी ही बॉडी आ पाती है। अब इनके पास 24 घंटे ही और होते हैं अपने फादर की बची हुई बॉडी को लाने के लिए। अब अपने इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें एक जर्नी पर निकलना पड़ता है। अब इयान और बार्ली क्या अपने फादर को वापस ला पाते हैं और उनसे एक आखिरी बार मिल पाते हैं, आप इस मूवी में देख सकते हो। ऑनवर्ड को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है और 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है कार्स। कार्स 2006 में एक कॉमेडी फैमिली मूवी है जिसमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया गया है जिसमें सिर्फ कार्स, ट्रक और ऐसी व्हीकल्स रहते हैं। मूवी में कहानी दिखाई गई है लाइटनिंग मकवीन की, जो कि एक रेसिंग कार होता है। उसकी लाइफ की एक बहुत बड़ी रेस आने वाली रहती है जिसके फाइनल के लिए वो कैलिफोर्निया जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो एक छोटे से टाउन में पहुंच जाता है जिसका नाम रूट 66 होता है। लाइटनिंग मकवीन की वजह से इस टाउन की सड़कें खराब हो जाती है, जिसके बाद यहाँ के लोग उसे पकड़कर यहाँ पे रोड बनाने का काम दे देते हैं, जिसके बाद उसे किसी तरह मजबूरी में इस काम को शुरू करना पड़ता है, जिसके बाद क्या वो इस काम को पूरा कर पाता है और अपनी रेस में पहुंच पाता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। कार्स को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है वॉली। वॉली 2008 में एक साईफाई कॉमेडी मूवी है। मूवी में एक डिस्टोपियन फ्यूचर की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और सभी ह्यूमंस अर्थ को छोड़कर जा चुके हैं। मूवी में कहानी दिखाई गई है कचरा साफ करने वाले रोबोट की जिसका नाम वॉली होता है। एक दिन वॉली का सामना एक दूसरे रोबोट से होता है जिसका नाम ईवा होता है। ईवा को ह्यूमंस ने वापस पृथ्वी पर लाइफ को ढूंढने के लिए भेजा होता है। इसके बाद ईवा के मिशन में वॉली उसकी किस तरह से मदद करता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। दोस्तों, ये काफी अच्छी मूवी है और आपको एक बार इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। वॉली को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमेशन मूवीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट मूवी आप कमेंट में बता सकते हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।